हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, विपक्ष की अप्रोच शुतुरमुर्ग जैसी। विपक्ष पर जमकर किया प्रहार। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। पीएम ने कहा, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। आज मैं देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और भाजपा 2024 में चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर कसा तंज, की भविष्यवाणी। कहा, विपक्ष 2028 में सरकार के खिलाफ फिर लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कहा, अगले कार्यकाल में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विपक्ष ने HAL को किया बर्बाद। विपक्ष को मिला है सीक्रेट वरदान। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, हमने भारत का मान बढ़ाया है। साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष के रगों में बसा है अविश्वास। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला। बोली, आप सपने दिखाते थे, हम जनता के सपने करते हैं साकार। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। अधीर रंजन लोकसभा से निलंबित। पीएम ने विपक्ष को लताड़ा। पीएम ने कहा, जिन्होंने कभी गमले में मूली नहीं उगाई वो खेत देखकर हैरान ही होंगे। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। अधीर रंजन चौधरी को जांच रिपोर्ट आने तक लोकसभा से किया गया सस्पेंड। मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। दोनों सदनों की कार्रवाई में आज भी आई बाधा। राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित। लोकसभा में भी प्रश्नकाल में आई बाधा। राज्यसभा में गतिरोध तोड़ने के लिए सत्तापक्ष की कोशिश फिर रही बेअसर। पीयूष गोयल ने कहा, बातचीत के बावजूद विपक्ष की हठधर्मिता अभी भी बरकरार। राज्यसभा में हंगामे के बीच ही फार्मेसी संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही कर चुकी है पारित। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा और कार्यकाल संबंधी विधेयक भी राज्यसभा में किया गया पेश। आरबीआई ने तीसरी बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर कायम। आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया ग्रोथ का इंजन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में। भाजपा ने डीटीसी बसों में पैनिक बटन लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। दिल्ली टैक्सी टू ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने भी पैनिक बटन पर 800 करोड़ रुपए वसूलने के लगाए आरोप। कोलकाता में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक। G20 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने पर हो रहा है मंथन। पाकिस्तान में आम चुनाव का रास्ता साफ। कार्यकाल पूरे होने के 3 दिन पहले संसद भंग। नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-0 से दी मात। कल सेमीफाइनल में जापान और भारत का मुकाबला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।